जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक्स चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर की वो सीखी थी। उसमें सबसे पहले हमने सीखा था कि आर्कजीआईएस का रिबन कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से टूल्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं, और मोटा मोटा हमने ये जाना था उन टूल्स का क्या काम है। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ें जो इसकी हैं उनके ऊपर भी काम करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो जीआईएस का सॉफ्टवेयर है उसमें दो किस्म के प्रोजेक्शन सिस्टम्स होते हैं। पहला प्रोजेक्शन सिस्टम हमने पढ़ा था जियोग्राफिकल प्रोजेक्शन सिस्टम, और दूसरा प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारा डिफरेंस है और इनके दोनों के काम अलग अलग हैं। अगर हमें इनकी प्रोजेक्टेड और जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिटेल में जानकारी नहीं हो तो हमारे जो एनालिसिस जो होंगे वो गलत हो सकते हैं। उस चीज़ को पढ़ने से पहले मुझे मैप का प्रोजेक्शंस जो है वो पता होनी चाहिए। मैप की प्रोजेक्शंस क्या होती हैं और क्यों इनकी हमें केयर करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी एनालिसिस इन आरजीएस और जीपीएस। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम सही नहीं होगा, रॉन्ग होगा या मिसिंग होगा, तो जो हमारे लोकेशंस हैं वो करेक्टली डिस्प्ले नहीं होंगी। मसलन अगर हम जीपीएस से एक डेटा लेते हैं, डेटा लेने के बाद हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंच के उसके जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो गूगल अर्थ पे ट्रांसफ़र करते हैं या आरजीएस पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी जो लोकेशन है वो वाली नहीं आएगी जहाँ पे उसको एक्चुअल में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है, वो मैप की प्रोजेक्शन जिम्मेदार है। हमने मैप की प्रोजेक्शन के ऊपर काम नहीं किया, हमने उसको नहीं देखा, उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गलत हो गए। मैप प्रोजेक्शंस जो हैं वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं कहीं पे भी, चाहे जीपीएस यूज़ कर रहे हैं या हम आरजीएस में एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैप प्रोजेक्शंस के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारे पास एक प्रिसाइज नॉलेज होनी चाहिए कि मैप की प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, किस में कैसे उसको ध्यान से यूज़ किया जाता है। तो मैप प्रोजेक्शंस में जो पहली चीज़ आती है वो क्या है कि हमें करना क्या है। क्या हमने सिर्फ लोकेशन डिफाइन करनी है, या हमने एरिया निकालना है, डायरेक्शंस निकालनी है, स्लोप निकालनी है, क्या चीज़ हम निकालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मैप की प्रोजेक्शन के ऊपर। दो किस्म का जो प्रोजेक्शन सिस्टम है, जीसीएस और पीसीएस, ये दोनों किस्म के जो प्रोजेक्शन सिस्टम है हमारे एनालिसिस में काम आते हैं। और एनालिसिस करने के लिए हमें दोनों के ऊपर एक महारत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने ग्लोब की या अर्थ की बात करें तो हमारे अर्थ जो वो इस टाइप की है, एलिप्सॉइड, उसके जो दिखने में एलिप्सॉइड्स है, स्फीयर की तरह है, बिल्कुल गोल नहीं है। तो बिल्कुल गोल नहीं होने की वजह से हम इसका जो थर्ड डिमेंशन है वो हमें दिखाई देती है। हमें लेंथ भी दिखती है, विड्थ भी दिखती है, हाइट भी दिखती है। तो इसमें क्या होता है, जब जैसे ये टोपोग्राफिकल सर्फेसेस आ रहे हैं, ये टोपोग्राफिकल सर्फेसेस हमें दिखेंगे। अगर हम गूगल अर्थ पे जाके देखेंगे तो हमें ये डिमेंशन दिखती है, वहाँ पे हाइट भी दिखती है, हमें डिप्रेशंस भी दिखती हैं। हालांकि उसका जो मोड है वो अलग होता है, और जो नॉर्मल गूगल अर्थ में काम करते हैं उसका मोड अलग होता है। मगर गूगल अर्थ के अंदर हम 2 डिमेंशन फिगर भी देख सकते हैं और 3 डिमेंशन फिगर भी देख सकते हैं। दोनों चीज़ों को हम इसमें देख सकते हैं। तो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, वो सबसे पहला डेटम। डेटम हम अर्थ के कौन से सिस्टम से इसको रेफर कर रहे हैं, प्राइम मेरिडियन क्या है उसका, एंगुलर यूनिट कौन से हैं, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंगुलर यूनिट्स का मतलब है हम किस यूनिट के अंदर डेटा चाहते हैं, डिस्प्ले हमारा जो डेटा वो किस यूनिट के अंदर होना चाहिए, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट जीआईएस में रहती है। तो इन चीज़ों को हमें वर्कआउट करने के लिए एक छोटी सी डायग्राम आपके सामने रख रहा हूँ। अब ये देखिए, एक ऑरेंज हमारे सामने पड़ा है।
हम मान के चलते हैं यहाँ से एक ऐसे और एक ऐसे लाइन जहाँ से ड्रा करते हैं, तो इस जगह पे कहीं पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर लेती है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें हमें लॉन्गिट्यूड भी मिल गया, लैटिट्यूड भी मिल गया, दोनों जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आ गया। ये पॉइंट अगर मैं ट्रांसफ़र करके गूगल अर्थ पे, आरजीएस पे, क्यूजीएस पे, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में एडास पे जाके इसके ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ईजिली डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमें वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा कि हमने ये डेटा इस जगह से लिया है। वहीं पे मैं अगर जीपीएस लेके फील्ड में जाता हूँ और फील्ड में जाने के बाद मैं वहाँ से एक ट्रैक लेके आता हूँ, तो ट्रैक जो है वो 2 डायमेंशन फिगर है, उसमें लेंथ भी है और विड्थ भी है। ट्रैक को जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ तो ट्रांसफ़र करने के बाद जो मेरे पास डिस्प्ले में डेटा आता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशन डेटा होता है, उसमें 3rd डायमेंशन गायब रहती है। जब 3rd डायमेंशन नहीं दिखती है हमें तो एरिया के अंदर डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। हिली टेरेन है तो एरिया कम आएगा, अगर प्लेन है बिल्कुल 2D सरफेस है तो उसमें एरिया बराबर आ सकता है। बट चूँकि हमारी जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या बाकी हिली स्टेट्स हैं, हमें अगर उनके ऊपर काम करना है तो हमें वहाँ से फिर जीसीएस से उसको पीसीएस में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसको शिफ्ट नहीं करते हैं तो हमारा जो एरिया है वो ठीक नहीं आएगा। अब ये वाला जो एरिया था, ये जो हमारे पास सामने फिगर पड़ी है, इस फिगर के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा था वो जीसीएस में आ रहा था। इसी को मैंने मैप में इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एक प्लेन पेपर में मैंने इसको जब प्रोजेक्ट किया तो ये 2D फिगर बन गई, लेंथ है इसकी और विड्थ है। तो अब यहाँ से मैं इसका एरिया बड़े ईजिली निकाल सकता हूँ। और जितने भी कार्टोग्राफर्स हैं, कार्टोग्राफर को किसी को भी एरिया निकालना ही निकालना है, उसको स्लोप निकालना आनी चाहिए, रोड का डिस्टेंस हो सकता है, और बहुत सारे काम जो जीएस में होते हैं वो सारे के सारे पीसीएस में होते हैं, जैसे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो क्या है कि हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गूगल अर्थ से जहाँ जीएस में एक जगह से दूसरी जगह का जो डिस्टेंस लेते हैं तो उसको वैसा ही डिस्टेंस प्रोजेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के ऊपर जाके। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जो आपने डिस्टेंस लिया है ये एरियल डिस्टेंस आया है, इसमें 3rd डायमेंशन नहीं आई है। जो आपने एरिया लिया है वो भी एरिया 2D में आ रखा है, ना एरिया आपका 3D में है ना आपकी लेंथ 3D में है, इसलिए इसके अंदर वेरिएशन आने के 100% चांसेस रहते हैं। कभी भी एनालिसिस करने के टाइम पे इन चीज़ों को ओवरसाइट नहीं करना है हमने। अब जैसे ये संतरा आपके सामने पड़ा हुआ है, ऑरेंज पड़ा है, अब ये एक हमारा ग्लोब है या अर्थ है। अब मैंने क्या किया, इस ग्लोब को जहाँ से काटा और संतरे को पील ऑफ कर दिया, मतलब उसका छिलका उतार के उसको मैंने एक फ्लैट सरफेस में लाने की कोशिश की। जब मैं उसको फ्लैट सरफेस में लाने की कोशिश करूँगा तो वो एग्जैक्ट ऐसे फिगर नहीं आएगी, एक स्क्वायर में नहीं बनेगा, वो अलग एक शेप बन के आएगी। वो कुछ शेप जो है वो इस तरह से आएगी। जब हम इसको इस तरह से देखेंगे, जैसे ये हमारी कंट्रीज इसके ऊपर दिख रही हैं, वो इस तरह से दिखेगा उसका छिलके का पार्ट। तो अब हमने क्या किया, इसको एक डिफाइंड डिस्टेंस पे इसको डिवाइड कर दिया। जो हमारा प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको रीड करने के लिए हम यूटीएम एक सिस्टम होता है हमारा, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मेटाकोर। अब इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पूरी अर्थ को जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। और दूसरा इसको हमने एक जोन में डिवाइड कर दिया। जो 60 इक्वल पार्ट्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 डिग्री का डिस्टेंस है। और जो उसके अंदर दूसरे यूनिट्स आते हैं, जो अल्फ़ाबेटिक यूनिट्स आते हैं, वो ABC ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। और हर एक जगह का डिफाइंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो अब देखिए, ये इस तरह से थी पहले स्फीयर, अब ये इस तरह से बन गया है। और अब यहाँ पे देखिए 42 और 43, 44, ये 3 हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहे हैं। तो तीनों को अगर मैं ध्यान से देखेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो कहाँ पे आ रहा है, 43 में आ रहा है। और ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा जो यूटीएम में जब हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को डालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 43N।
WGS 1984 43 एंड में आ जाएगा। इसी तरीके से सारे जो जितने भी पूरा वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको इस तरह से डिवाइड कर किया गया है। इक्वेटर को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया है और प्राइम मेरिडियन को 60 अलग अलग यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये जो हमारे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें 43n की बात करें तो मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ भी दिख रही है, विड्थ भी दिख रही है, बट इसकी हाइट नहीं दिख रही है। हाइट कैसी होगी? तो इस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी कभी हम एनालिसिस की बात करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमेशा। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते हुए आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसके अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। तो सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।